मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। ठंडी ठंडी शुद्ध हवा है, ठंडी ठंडी शुद्ध हवा है। आज यहाँ पानी बरसा है और प्रकृति का एसी चल रहा है। आपके पंखों को बंद कर दीजिए। परिवर्तन तो होता है। ये हो सकता है कि जो कोमल मिट्टी है वो जल्दी गीली हो जाए। मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। कोई मिट्टी बहुत कोमल होती है कि पानी की बूंदें गिरती हैं और वो खिल जाती है, और कोई मिट्टी कठोर ढंग की भी होती है कि पानी की बूंदें गिरती हैं पहले तो बह जाती हैं, धीरे 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 कुछ देर में उस पर प्रभाव पड़ता है, फिर धीरे 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 वो मुलायम होती है। तो शायद जो है ना, दिल्ली में भी हर तरह की मिट्टी, कोमल वाली मिट्टी तो जल्दी पिघल गई है, लेकिन अभी कठोर वाली मिट्टी धीरे धीरे। जीवन में सच्चाई यही है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और उसका विराट रूप होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, दिल्ली वालों, बिल्ली जैसे मत बनो। क्यों? बिल्ली की आवाज शुरू में बड़ी तेज होती है। जब बिल्ली बोलना चालू करती है तो जोर से करती है म्याऊं, और फिर धीरे 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 क्या होता है, म्याऊं 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 म्याऊं, चुप हो जाते हैं। होता है कि नहीं? बिल्ली की आवाज किसी ने सुनी? आपने सुनी? एक जन ने बिल्ली की आवाज सुनी। किस किस ने बिल्ली की आवाज सुनी? हाँ तो ऊपर करके बताइए। सब लोगों ने सुनी? प्राय करके वो तेजी से चालू करते हैं, धीरे धीरे फिर मंद हो जाती है। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया कि हे साधु, तुम्हारा जीवन बिल्ली के जैसा नहीं होना। हे श्रावक, तुम्हारी साधना बिल्ली के जैसी नहीं होना। युवाओं, तुम्हारी प्रभावना बिल्ली के जैसी नहीं होना कि शुरू में तो बहुत जोर से और फिर धीरे धीरे म्याऊं 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 म्याऊं। कैसे होना? तो गंगा की तरह होना कि शुरू में तो धारा छोटी होती है, बाद में बढ़ते बढ़ते विशाल हो जाती है। सौभाग्यशालियों, छोटे से चालू करते हैं तो बड़े बनते हैं, और बड़े बनकर शीर्ष पर टिके भी रहते हैं। और अगर पहले में ही आप जोर लगाते हैं तो धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। वो दोस्ती बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है जिसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया जाता है। वो दोस्ती, वो मित्रता, वो धर्म ध्यान, वो तप त्याग बहुत समय तक टिकता है जो थोड़े से चालू किया जाता है। और तपस्वी सम्राट ने अपनी मुनि अवस्था के साथ ही कठिन तप चालू किया और थोड़ा 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 बढ़ाते गए कि बाद में वो इस विराट सूर्य के रूप में प्रकट हुए कि तपस्या के सम्राट के रूप में आज लोक में प्रतिष्ठित है। उनके जैसा तपस्वी ना भूतकाल में हुआ ना होगा। वो सिद्धांत शास्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, और इतने बड़े सम्यक ज्ञान के धारी होने के बाद भी, सम्यक चारित्र के धारी होने के बाद भी, तप का वो रूप भी उनने दुनिया के सामने रखा जिसे देखने के लिए लोग भगवान महावीर स्वामी को ढूंढ रहे थे। एक समय वो था जब उनसे एक उपास नहीं होता था। 52 गजा का एक प्रसंग हमको सुनने को मिला था कि महावीर कीर्ति जी दर्शन को जा रहे थे और सन्मति सागर जी नीचे मंदिर में दर्शन कर रहे थे। तो महाराज ने चलते चलते पूछा, सन्मति
पहाड़ पर नहीं चलना है, दर्शन नहीं करना है, ऊपर चूलगिरी। तो उन्होंने कहा भगवान हमारा कल का अंतराय है, और अंतराय और उपवास के बाद हमारा पित्त बढ़ जाता है, बहुत तकलीफ होती है। तो महावीर कीर्ति जी ने कहा इधर आओ, आशीर्वाद दिया, पीछी लगाई और कहा चलो वंदना करेंगे। वंदना करने के बाद वापिस आ गए, आहारचर्या ठीक से संपन्न हो गई। उन्होंने पूछा कुछ हुआ? सन्मति सागर जी ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा, पहले जैसी कोई बेचैनी आज नहीं हो रही है। तब महावीर कीर्ति जी ने कहा कि अब जिंदगी में तुम कितना भी तप करोगे, तपस्या से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके गुरु विमल सागर जी ने भी कहा कि इसको बहुत पित्त हो जाया करता है। महावीर कीर्ति जी ने कहा कि अब, और गुरुओं के आशीर्वाद, अचानक उनके वचन कभी ऐसे फलते हैं कि सादा मिट्टी का खुलाना भगवान की मूर्ति की तरह पूजनीय हो जाता है। और उन्होंने अपने आप को थोड़े से निखारना चालू किया। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है कि आप एक ही दिन में तपस्वी सम्राट मत बन जाइए। अभी बन जाएंगे, पर्यूषण में कई लोग तपस्वी सम्राट बनेंगे, और अगले ही दिन एक ही दिन में 10 बार खा पी करके वो सब संपट स्वाहा कर देंगे। ऐसा मत करिए, थोड़े से बढ़िए। हमसे लोग पूछते हैं कि तपस्वी सम्राट तो शुद्ध जल का त्याग करवाते थे और रात्रि भोजन त्याग करवाते थे पूरा, आप तो केवल 1 साल का ही त्याग करवाते हैं और आहार ले लेते हैं, आपको भी वैसा करवाना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ कुछ ऐसी घटना बनी कि वैसा हमने किया। हमारे साथ ऐसा हुआ था, टीकमगढ़ में आहार करके आए और महाराज जी को हम प्रत्याख्यान करके चले गए। तो हमारे पीछे फौज लग जाया करती थी, 2-4 छोरे 2-4 छोरियां युवा साधकों के साथ जुड़ ही जाते हैं नई टीम, और उसमें भी कोई थोड़ा सा मनोज्ञ या थोड़ा सा एक्सपर्ट बुद्धिमान हो तो और आसानी से। तो महाराज जी ने पूछा उन जो पीछे बैठ रहे उनसे, क्यों तुम लोगों का शुद्ध जल का त्याग है? उन्होंने कहा ना, सुनील सागर जो है शुद्ध जल के त्याग नहीं कराए, रात्रि भोजन का त्याग। तो महाराज दूसरे श्रावकों की तरफ मुंह करके बोलते हैं, हमारे संघ में अकेला ये सुनील सागर यही बस त्याग नहीं कराता है शुद्ध जल का, बाकी सब साधु कराते। उनमें से एक ने आके हमको बताया, तो हम ऊपर गए तुरंत। महाराज जी ऊपर कक्ष में थे, तो हमने कहा कि आचार्य श्री आज से मैं भी शुद्ध जल का त्याग कराऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, विहार हो गया, सम्मित शिखर जी पहुंचे, शिखर जी से विहार करते हुए चंपापुर चतुर्मास हुआ, उसके बाद बनारस पहुंचे। अब सब जगह थोड़ी एक्सपर्ट और एक से बढ़ के एक श्रावक होते हैं। ये तो तुम्हारे दिल्ली का कोई सौभाग्य है कि पुरखों के पांव यहाँ जमे हुए हैं, पांव भी जमे हुए हैं और जमीनें भी एक तरह से जमी हुई हैं, संस्कार भी कुछ ना कुछ जमे हुए हैं, और किसी भी तरफ निकल जाओ 2-4 धर्मात्मा श्रावक तो मिल ही जाते हैं। वहां भी 2-4 तो मिले, लेकिन समस्या ये हुई कि संघ में तीसरे एक साधु सुबीदी सागर जी भी आ गए, गुरु चरणों में रहेंगे, पूरा संघ काफी बड़ा हो गया। तो फिर शुद्ध जल के त्यागी 2-4 आदमी एक दिन पता नहीं महाराज जी थोड़े नाराज हो गए और कहने लगे सब साधुओं को शुद्ध जल का त्याग करवाने का पड़ा है, आहार देने वाले कम, आहार लेने वाले ज्यादा। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी हमें तो कुछ नहीं पड़ा है शुद्ध जल का त्याग कराने का, आप कहो तो नहीं कराएंगे, अपन यही चाहते थे। तो महाराज जी ने कहा हाँ, आप लोग शुद्ध जल का त्याग कराना कोई जरूरी नहीं है, रात्रि भोजन त्याग कराओ। रात्रि भोजन का त्याग में भी अगर लोग जो है ज्यादा ना ले पाए तो 1 साल का त्याग कराओ, लेकिन नई पीढ़ी को, नए लोगों को और लोगों को जोड़ो। तो तब से वो ऐसा परिवर्तन हो गया। फिर इसमें ये होता है कि जब वो 1 साल के लिए कोई जुड़ जाता है तो धीरे धीरे वो जिंदगी भर का रात्रि भोजन का त्याग भी कर लेता है।
धीरे धीरे उसके जीवन में सूझ जल जैसे बाहर की चीज़ों का भी त्याग आ जाता है। मैं होटल में ही नहीं खाता हूँ, मैं बाहर का पानी नहीं पीता हूँ। ऐसे नौजवान भी मिल जाएंगे आपको हमारे आसपास। क्यों? थोड़े से चालू कर दिया, वो ज़्यादा तक पहुंच गए। तो बनारस का वो प्रसंग ऐसा बना। आचार्य सुविधि सागर जी, हम और सब साधु गुरु महाराज के चरणों में वहां स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान सारी चीजें सीखा करते थे। तो ऐसा गुरुजनों का जो प्रैक्टिकली जीवन होता है उससे भी हमको सीखने को मिलता है। एक ही दिन में आप बहुत बड़े तपस्वी मत बनिए, बहुत ज्यादा त्याग मत करिए, धीरे धीरे करिए और जिस रास्ते पर चले हो उस रास्ते पर चलते रहिए, फिसल मत जाइए। बहुत निमित्त मिल सकते हैं साधु जीवन में, आपसे लाड़ करने वाले, प्यार करने वाले, राग दिखाने वाले भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। छोरी भी मिल सकते हैं, छोरियां भी मिल सकती हैं। द्वेष करने वाले, घृणा करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। लेकिन हर हाल में सीधे रास्ते पर चलते रहना, और अगर किसी को प्रतिबोधित कर सकते हो तो करना, और नहीं तो दूरी बना करके आगे बढ़ते जाने में ही तुम्हारी भलाई है। धीरे धीरे गंगा की तरह धारा निकलेगी, और वह जब निकलती है ना, गंगोत्री बहुत छोटी होती है। अब जब गंगा सागर में मिलती है तो कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारी एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की गंगोत्री, हमारी भक्ति की गंगोत्री, हमारी सेवा की गंगोत्री छोटे से शुरू हो, लेकिन इतना बड़ा रूप धारण कर ले कि जैसे गंगोत्री से गंगा सागर, एक एक शब्दों पर मंथन किया जाए और प्रभु के स्वरूप के साथ निज के स्वरूप को भी समझ लिया जाए। बंदित्व शब्द सिद्धे, भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? नमः सिद्धेभ्यः। समय सार किस किस ने पढ़ा? किस किस ने सुना समय सार? किसको रुचि है समय सार की? किसी को नहीं। बोले 1 2 3 4 5 6। आप लोगों ने समय सार पढ़ा? कब पढ़ा? बचपन में पढ़ा होगा। समय सार जैसे शास्त्र का थोड़ा सा चिंतन मनन होना जरूरी है। वेद विज्ञान के लिए समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका जैसे ग्रंथों का अभ्यास होना भी जरूरी है। जिनको बचपन में मिल गया वो तो सौभाग्यशाली हैं, और जिनको बचपन में मिला वो भी सौभाग्यशाली। हमें बचपन में ही मिल गया, और किसी को वर्षों बरस बीत जाते। बंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोब मम गयम पत्ते, वो छामी समय पाहुद मिणमो सुध केवली मणिदम। अब विचार करें, अपन समय सार पर करें कि ऋषभ देव भगवान के चरित्र पर करें? बोलो। समस्या ये होती है कि अलग अलग तरह के श्रोता होते हैं। अगर हमने समय सार विस्तार लिया तो कुछ युवा सोचेंगे अपने काम का तो अब रहा नहीं, अब प्रवचन थोड़ी हो रहे हैं, अब तो समय सार पर वाचना हो रही है। तो समस्या। और अगर ऋषभदेव चरित्र पर ही चर्चा चालू की तो क्या प्रथमानुयोग चलता है? महाराज जी को बस प्रथमानुयोग ही आता है। आजकल के साधु केवल प्रथमानुयोग पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कथा कहानियों में प्रवचन पूरा हो जाता है, कोई तत्व की बात होती ही नहीं है। तो समस्या।
तो ये स्थिति बनती है। वास्तव में जो निर्ग्रंथ तपोधन होते हैं, जो गंभीर ज्ञानी होते हैं, वे कोई भी विषय लें, विषय ऐसा होता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबों को समझ में आ जाए। क्या कहा है? भगवान की वाणी खिर गई, सबको समझ में आने वाली, है ना। ये गीत सुन रहे थे ना आप सब अभी। कैसी होती है दिव्य ध्वनि? केवल ज्ञान की खिल गई ज्योति, लोकालोक दिखाने वाली, और समो शरण में खिर गई वाणी, सबकी समझ में आने वाली। सबकी समझ में आती है। 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत, सो स्याद वादमय सप्तभंग, गांधर गूंथे 12 सुअंग। जिनवाणी कैसी है? कोई नहीं बाकी रहता है, सबके लिए सब व्यवस्था है। एक वो दुकान होती है ना कि आप अपने छोटे बच्चे से लेके वो बड़े बुजुर्गों के साथ भी आइए तो भी आपके लिए इस दुकान में कुछ ना कुछ सबके लिए, क्या बोलते हैं, मेगा मेगा स्टोर। सबके लायक कुछ ना कुछ वहां पर आपको माल उपलब्ध होगा। ऐसे ही मुनियों का ये समोषण होता है कि आप किसी को भी लाइए, सबके लायक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ज्ञानियों, तरीका आना चाहिए। एक पिता थे, बड़ा सारा कारोबार था उनका, और उन्होंने कहा अपने बच्चों को, 3 बेटे थे, विचार कर रहे थे कि इनमें सबसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है, कौन काम कर पाएगा, कौन संभाल पाएगा। मुखिया तो किसी एक को बनाना पड़ेगा, चेयरमैन तो किसी एक को बनाना पड़ेगा ना जी। किसी को प्रधान बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग एक कंघी के पीस लेके जाइए, 1,000 कंघी। कंघी समझ में आया ना? किसको को समझ में आया कंघी? ठीक है, एक कंघी लेके जाइए और बेच के आइए। तीनों लेके चल दिए, और वहां अधिकतम बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुओं का भी काफी प्रभाव था। एक बौद्ध आश्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।